दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत, तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। रात 2 बजे भतीजा सीधा जाके चाची के कमरे बेड ते चाची दे नाल सो गया और नाजेबा हरकतां करन लग गया और हत्ता कि जिनसी ज्यादती दी उन्हें कोशिश शुरू कर दी। चाची नूं छेड़ना शुरू कर दिता और जदों चाची नूं पता लगा कि एक मेरा खावंद नहीं कोई और है, वो चीखी चिल्लाई और उन्हें लाइट ऑन की। इतनी देर दे विच भतीजा भाग गया सी। इस तो बाद घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ, ਛੁਰੀਆਂ ਟੋਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾक़या ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵਾक़या ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈ ਸੀ, ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਔਰ ਹਨੀਫ। ਦੋ ਭਾਈ ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। शबीर और हनीफ दे घर दी दीवार इक्को सी, दो घर सी, दरम्यान दे विच इन्हां दी दीवार है सी। तो शबीर और हनीफ दोनों भाई सी और ये जौहर टाउन दे इलाके दे विच रह रहे सी और इन्हां दी जिहड़ी फैमिली है सी, शबीर दे दो बच्चे सी, एक बेटी और एक बेटा। उन्हां दी उम्र तकरीबन एक दी 14 साल और एक दी 12 साल है सी। हनीफ दे दो बेटे है सी जनाब, अवैस और अदील। अदील की उम्र 27 साल है सी और अवैस की उम्र 25 साल है। काम जिहड़े कर रहे सी, एक कसाइयां का काम कर रहे सी, यानी कि इन्हां दी जिहड़ी कास्ट है सी वो कसाई सी और शोभा यही अपनाया हुआ सी कि कसाइयां का काम करते सी जनाब। अदील एक लुच्चा लिफंगा जिन्हों कह लो, लिफंटर है सी, कोई कम काज नहीं सी ते सिवाए अपनी चाची की नज़र रखी हुई सी बस। शबीर की जी बेगम है सी, जी अदील की चाची है सी, इसका नाम सी महविश। इसकी उम्र तकरीबन 35 साल है सी और ये काफ़ी अरसे तो जनाब ये पिछे लगे हुए सी। कभी जनाब पत्ती के बहाने जनाब उन्होंने छेड़ा छाड़ी करनी, कभी कोई चीज़ मंग लेनी, कभी कोई चीज़ मंग लेनी, लेकिन वो बेचारी इसनों शर्म के मारे बस कुछ कह देती सी, लेकिन और अपने मियाँ नूं नहीं दसदी सी। कभी ये जनाब उसका बाजू फाड़ लेंदा सी, कभी किसी जगह तो उन्होंने टच कर देना, कभी किसी जगह तो टच कर देना। अखीर कर दी इसने। इसकी उम्र इतनी नहीं सी ज़्यादा, 27 साल की उम्र दे विच जनाब इस तरह की नाजेबा हरकत अपनी चाची दे नाल कर रहा सी। एक दो बारी जनाब महविश ने अपने मियाँ नूं दस्सिया कि अदील ठीक नहीं है, मैनूं तंग करता है। शबीर ने यह समझा भी चाची भतीजे का भतीजे का बस एवं मजाक चल रहा है, लेकिन वो बेचारी दसी थी कि मजाक नहीं करता, वो मेरे नाल सीरियस रहिंदा है। एक दो बारी जिस तरह बाद दे विच मसला होया जनाब, तो महविश ने फिर इसकी शिकायत की अपने मियाँ नूं कि इसनूं समझाओ, ये वालिद नूं दसो। फिर शबीर ने जनाब हनीफ नूं गल की ते हनीफ ने जनाब शबीर नूं कहा कि अक्ल नूं हथ मार यार, तेरी उम्र जिहड़ी है गल्लां इस तरह दी करन लई है कि वो जिहड़ा साडा अदील बेटा है वो उन्हां दे बच्चेआं वांगू है ते वो इस तरह की गलत हरकत नहीं कर सकता। तुसी मेरे बच्चे ते इल्ज़ाम ला रहे हो इस तरह की उन्हां दी तू मैं। लेकिन फिर भी जनाब शबीर ने कहा एक दफ़ा उन्होंने चेक करी तो उन्होंने समझाई। दिन गुजरते गए जनाब। अदील ने एक दिन रात का वाक़या 20 जुलाई रात नूं 2 बजे जनाब बाकी जिहड़े उसी शबीर और दी जिहड़े बच्चे सी और बेटा और बेटी वो सेन दे विच ऐसी ते जिहड़ी महविश है सी वो अंदर कमरे दे विच सो रही थी। इस जनाब जवान दे बच्चे ने जनाब का दीवार फलांग के ते उहदे कमरे डायरैक्ट चला गया, उहदे कोल सो गया और उस दे नाल जनाब ये नाजेबा हरकतां शुरू कर दित्तियां। जनाब उसनूं टच करना शुरू कर दिता, हत्ता कि उहदे नाल जिनसी जना दी इन्हें कोशिश शुरू कर दी। लेकिन उसनूं पता चल गया कि मेरा मियाँ नहीं है, ये कोई और है। अच्छा, ये चीखी चिल्लाई तो उस टाइम जनाब वो जागे ने ते जवान का बच्चा जो दीवार फलांग रहे सी ते शबीर की नज़र पै गई, उन्हें देख लिया कि अदील है। तो महविश ने कहा कि मेरी तू गल नहीं सी मनदा, अज ये देख रहे कि अज इन्हें जिन जो चाने चढ़ा रहा सी, अज तू सारी अपनी अखां दे नाल कार्रवाई देख ली। फिर जनाब उस घर दे विच कोराम मच गया। जनाब हनीफ नूं बुलाया गया, हनीफ नूं गल की गई। फिर जनाब हनीफ ने अपने बच्चे की वकालत की और कहा कि मेरा बेटा जनाब अपने दोस्तों नाल घूमन फिरन गया है तो वो ये हो ही नहीं सकता जनाब। तो वो ये सारी कारगुजारी जिहड़ी वो छुप के देख रहा सी। दो भाइयों के दरमियान जनाब ये भतीजा इसने बेगैरती की और उन्होंने जिहड़े रिश्ते नाते है सी भाइयों वाले वो इन्हें ख़त्म कर दिते और दुश्मनी जनाब। फिर जनाब गल शबीर ने कहा कि जनाब सुबह देखांगे। सुबह जनाब इन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत दे विच शबीर ने अपने दो साले बुला ले। फैसलाबाद दे विच जनाब एक वो शबीर आप सी। अदील बदमाश सी, उसनूं जनाब उन्होंने
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਨੀਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਰੁਕ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਸੇਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ ਬਜਾਏ ਅਦੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। जनाब आवाज़ जी है थोड़ी उच्ची गई है, इस तरह महसूस होया कि लड़ाई शुरू हो गई है। जनाब ये अदील जड़ा है सी जे सारा फसाद दा जड़ है सी अदील, इन्हें जनाब अंदरों ऑलरेडी इन्हां दी मीटिंग हुई हुई सी कि असां इन्हां दे नाल लड़ाई करनी है। इसने जनाब टोका छुरे और कुल्हाड़ी तक जनाब अंदरों लैके नस के बाहर आया है। अब्बे नूं जनाब इन्हें दिता है, टोका दिता है और नाल छुरी ते इस तरह करके ना इन्होंने वार शुरू कर दिते ने। शबीर और इहदे जिहड़े साले है सी उन्हां दे कोल तां कोई चीज़ है नहीं थी, बजाय जनाब उन्होंने अगू जदों मुजामत की है तो उन्होंने इन्होंने मारना शुरू कर दिता है। जनाब लहू लुहान हो गए ने सारे जनाब जिहड़े दो साले है सी और शबीर है सी। शबीर की हालत काफ़ी खराब हो गई सी, उस ते इन्होंने ज़्यादा वार किया। 1122 ते कॉल हुई तो 1122 ने जनाब इन्होंने फौरन जनाब हॉस्पिटल तबी इमदाद लई शिफ्ट किया। लड़ाई जी तूर पकड़ी हुई है सी जनाब, ते ये जनाब मार के ये तीनों प्यो बेटे जनाब मौके ते फरार हो गए। तो इन्हां दी हुण जी पोजीशन है सी बहुत डाउन हो गई सी। शबीर की हालत बहुत ख़राब सी जनाब। 15 ते कॉल महविश ने कर दी जनाब, ते पुलिस मौके ते पहुंची। पुलिस ने जनाब कार्रवाई शुरू कर दी। हॉस्पिटल जाके जनाब बयान लैने ते कुछ लम्हे बाद या कुछ दिनों बाद जनाब शबीर की डेथ हो गई और वो हलाक हो गया सी। और जदों उस ते वार होए सी उन्हां दे जख्मां दे नाल जनाब वो ठीक नहीं होया, वो जख्म जिहड़े ने उन्होंने मौत के घाट उतार दिता। पुलिस ने जनाब इन्होंने तलाश करना शुरू कर दिता। आखिरकार जनाब ये तीनों बाप बेटा मिल गए ने, हनीफ और इहदे जिहड़े दो बेटे है सी अवैस और अदील। ते की फायदा लगता जनाब चस चाण लई इन्हें एक घर उजाड़ दिता और दूसरा दो भाई जड़े ऐसी जिन्हां दा रिश्ता सी वो रिश्तियां दे विच एक दीवार बन गया। जी दोस्तों बुरे काम दा बुरा नतीजा की ज़रूरत सी जेड़ा जनाब इस बेगैरती ने की, फिर अपनी बेगैरती इन्हें तस्लीम ही नहीं की। इन्हां तिन्हां बाप बेटियां ते FIR हो गई है और मेरी गुजारिश है कि इस नूं कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए है कि इसने एक घर उजाड़ा है। सानू इजाज़त दो, इंशाल्लाह मुलाकात होएगी अगले व्लॉग के अंदर। खुदा हाफिज़।